हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी डायबिटीज ड्रग के बारे में। ऐसे ड्रग्स जो डायबिटीज़ पेशेंट को दी जाती है। तो आज के प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत से डायबिटीज़ के पेशेंट मिलेंगे, तो इसके बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो डी फार्म सिलेबस में मेनली 2 ड्रग्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायबिटीज़ है क्या, डायबिटीज़ किसे कहते हैं। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस स्टेज को कहा जाता है डायबिटीज़, और कुछ नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो इस स्टेज को कहा जाता है डायबिटीज़। तो एंटी डायबिटिक ड्रग हम यूज करते हैं ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो जानते हैं कि डायबिटीज़ कितने टाइप के होते हैं। तो डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2, 2 तरह के डायबिटीज़ होते हैं। अब ये डायबिटीज़ होता कैसे है? क्योंकि डायबिटीज़ तो अपने आप तो होगा नहीं, कोई भी डिजीज़ हुआ अपने आप तो होता नहीं है बॉडी में। डायबिटीज़ तब होता है जब हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन पैनक्रियाज के बीटा सेल प्रोड्यूस करती है। अगर वो प्रोड्यूस करना ही बंद कर दे या प्रोड्यूस करे तो बहुत ही लेस अमाउंट में करे, तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो टाइप 1 में यही होता है कि बीटा सेल्स होती है पैनक्रियाज की, फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। टाइप 1 जब हमारे बॉडी में बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, तो उस केस को कहा जाता है टाइप 1 डायबिटीज़। और जब हमारे बॉडी में बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करती है बट बहुत ही लो अमाउंट में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो उस केस को कहा जाता है टाइप 2 डायबिटीज़। यदि हमारे बॉडी में जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज के बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ही लो अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करे, तो उस केस को कहा जाएगा टाइप 2 डायबिटीज़। और जब पैनक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन का फॉर्मेशन करना ही बंद कर दें, फॉर्मेशन का मतलब इंसुलिन हार्मोन को बनाना ही बंद कर दे, तो उस केस को कहा जाता है टाइप 1 डायबिटीज़। तो इन सब केसेस में चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ हो, तो एंटी डायबिटिक ड्रग यूज करते हैं। तो ये जो ड्रग्स हम यूज करते हैं हमारे बॉडी में कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो ये हमारे बॉडी में जा कर के स्टिमुलेट करते हैं टू बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज टू रिलीज इंसुलिन्स। जा कर के जो पैनक्रियाज का बीटा सेल है उसको स्टिमुलेट करेंगे। किस लिए करेंगे? इंसुलिन्स के प्रोडक्शन के लिए, कि जिससे क्या हो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का मात्रा बहुत बढ़ गया है वो मेंटेन हो सके। एंड सेकंड, या तो ये इनहिबिट करेंगे माइक्रोबियल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बाय विच डिक्रीजेस लिपिड सिंथेसिस, या हमारे बॉडी में बॉडी में और बॉडी के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उस माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स होती है, उसको क्या करेंगे? इनहिबिट कर देंगे। जिससे क्या होगा हमारे बॉडी में लिपिड सिंथेसिस होना बंद हो जाएगी। अगर लिपिड सिंथेसिस बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा तो उससे भी ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन होती है वो भी रुक जाएगी। लिपिड सिंथेसिस नहीं होगा तो लिपिड से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होती है वो भी रुक जाएगा, जिससे क्या होगा बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगी। एंड थर्ड, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन टू टिश्यू। या तो ये हमारे बॉडी में जो टिश्यू हैं, जैसे एडिपोज टिश्यू कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू, उसको सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। ये कब होता है? जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है बट उसका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में ऐसे ड्रग्स दी जाती है जो हमारे बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू है उसको इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे उसको सेंस करके इंसुलिन का प्रॉपर यूज कर सके, जिससे बॉडी में जो डायबिटीज हुई है शुगर की मात्रा को मेंटेन कर सके। यही 3 मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू ड्रग्स हमारे बॉडी में वर्क करते हैं। और
सुक्रोज एंड ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होते हैं, इनको मेंटेन करते हैं, जिससे हमें डायबिटीज जैसे घातक बीमारी से राहत मिलती है। हमारे सिलेबस में 2 दिए हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ड्रग्स है एंटी डायबिटिक का टेरोकार्पस। आज टेरोकार्पस के बारे में पढ़ते हैं। तो टेरोकार्पस का सिनोनिम्स होता है, उसे इंडियन कीनो एंड मालबर कीनो एंड विजयसार 3 नामों से जाना जाता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि प्लांट को किस और नाम से जाना जाता है। टेरोकार्पस को 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है इंडियन कीनो, मालबर कीनो एंड विजयसार। एंड इसकी फैमिली तो ये लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स में हम उस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज करते हैं और उस प्लांट का क्या साइंटिफिक नेम होता है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर द ड्राइड जूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कट मेड इन द ट्रंक ऑफ टेरोकार्पस मार्सुपियन। टेरोकार्पस मार्सुपियम प्लांट का साइंटिफिक नेम है और इससे हम जो जूस ऑब्टेन करते हैं वो प्लांट का ट्रंक होता है। जैसे प्लांट का जो ट्रंक पार्ट होता है उसको कट करते हैं, कट करने के बाद उसमें लिक्विड जैसा सब्सटेंस निकलता है, उसी जूस का हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। एक बार फिर से सुनिए। प्लांट है, प्लांट का जो ट्रंक पार्ट है उसको लेंगे और उसमें हल्का सा कट करेंगे, कट करते हैं उसमें से लिक्विड जैसा सब्सटेंस निकलेगा, उस लिक्विड को कलेक्ट करते हैं और उसका यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। एंड कलर, तो जो लिक्विड हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से उसका कलर होता है डार्क रेडिश ब्राउन। एंड ऑर्डर, तो इसमें महक होती है बहुत ही कम मात्रा में। एंड टेस्ट, तो उसका टेस्ट होता है स्ट्रॉन्ग एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट टेस्ट ऐसा होता है जैसे कोई सब्सटेंस आप खाइए, खाने के बाद आपकी जीभ और गाल पर थोड़ा सा टाइटनेस जैसा फील होती है, तो ऐसे टेस्ट को कहा जाता है एस्ट्रीजेंट। एंड टेरोकार्पस में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो है कीनोटैनिक एसिड, कीनोइन, गैलिक एसिड, कैटिन एंड रेजिन। इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 केमिकल्स है कीटोटैनिक एसिड एंड कीनोइन एंड गैलिक एसिड। ये 3 ही केमिकल्स हैं जिनके कारण है इसका यूज हम डायबिटीज के प्रिपरेशन में करते हैं। एंड यूजेस, अगर टेरोकार्पस हम एंटी डायबिटिक कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेज आएगा एज एंटी डायबिटिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री। इसका जो प्रॉपर्टी होता है एस्ट्रीजेंट, तो एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी के कारण इसका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री जैसे डिजीज़ में, और साथ ही साथ माइनर ब्लीडिंग में। जैसे इसका जब यूज करते हैं जहाँ ब्लीडिंग हो रहा हो तो ये वहाँ पर प्रोटीन का प्रेसिपिटेट कर देता है। तो जैसे प्रोटीन का प्रेसिपिटेट होगा जहाँ पर कट हुआ होगा, तो प्रोटीन का प्रेसिपिटेट होते ही उस जगह को ये क्लोज कर देता है जिससे ब्लीडिंग होना रुक जाती है। तो ये सब इसके प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पर हम उसका यूज करते हैं। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से इसे सुनते रहिए और कॉपी में बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसे सुनिए और बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या हो काफ़ी चीज़ें अभी के अभी याद हो जाए। तो टेरोकार्पस का जो सिनोनिम्स होता है उसे इंडियन कीमो, मालबर कीनो एंड विजयसार 3 इसके सिनोनिम्स हैं। अगर एग्ज़ाम में आपको सिनोनिम्स पूछता है तो इन सब में से कोई भी एक लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। एंड फैमिली इसका, तो ये लेग्यूमिनेसी वन ऑफ द मोस्ट और लार्जेस्ट, अगर फैमिली की बात की जाए तो लेग्यूमिनेसी। आपको बुक में सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स हम पढ़ते हैं फार्माकोनोसी के, वो सबसे ज़्यादा लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स में हम इसमें इस प्लांट से ड्राइड जूस ऑब्टेन करते हैं
एंड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है टेरोकार्पस मार्सुपियम। टेरोकार्पस मार्सुपियम प्लांट का साइंटिफिक नेम है। एंड कलर, तो कलर इसका होता है डार्क रेडिश ब्राउन। एंड ऑर्डर इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए इसको ऑर्डरलेस कहते हैं। एंड टेस्ट, तो इसका टेस्ट होता है स्ट्रांगली स्ट्रीजेंट, एस्ट्रीजेंट नहीं, स्ट्रांगली स्ट्रीजेंट, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्ट्रीजेंट टेस्ट शो करता है। इसको खाने के बाद आपका जीभ बहुत ही अजीब जैसा फील होगा, आपके जीभ और गाल थोड़ा बहुत टाइटनेस जैसे फील होगी, आप कभी चेक कीजिएगा। एंड केमिकल्स, तो इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं कीटोनिक एसिड, किनोइन, गैलिक एसिड। ये 3 केमिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके कारण ही इसका यूज हम एज ए एंटी डायबिटिक ड्रग के प्रिपरेशन में करते हैं। एंड माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होता है कैटिन और रेजिन। यूजेज, इसके केमिकल के बेसिस पे हम इसका यूज करते हैं एज ए एंटी डायबिटिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया एंड डिसेंट्री, और इसका यूज करते हैं माइनर ब्लीडिंग में। तो ये टेरोकार्पस ड्रग इतना कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, जिम्नेमा, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है वो भी, क्योंकि इसके बाद अगर सेकंड लार्ज अमाउंट में यूज किया जाता है एज ए एंटी डायबिटिक तो वो है जिम्नेमा। तो जिम्नेमा और जिम्नेमा की सिनोनिम्स होती है गुरमार एंड मेशेशरिंग, मेशेशरिंग एंड गुरमार जिम्नेमा की सिनोनिम्स है। एंड फैमिली इसका होता है एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी ये एस्क्लेपिडेसी, जो जिम्नेमा का फैमिली है, जिस फैमिली से जिम्नेमा बिलोंग करता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स है लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिम्नेमा सिल्वेस्टर। जिम्नेमा सिल्वेस्टर प्लांट का साइंटिफिक नेम है और इससे हम लीफ ऑब्टेन करते हैं। इसका लीफ यूज किया जाता है एंटी डायबिटिक मेडिसिन के प्रिपरेशन में। एंड कलर इसका होता है ग्रीन टू येलोइश ग्रीन। जब नया इसका पत्ती निकलता है तो उसका कलर बहुत ही डार्क ग्रीन रहता है। जैसे जैसे ये पत्ती सूखने की कगार पर आती है, यानी बहुत ही टाइम जब मैच्योर हो जाता है लीफ, तो उसका कलर येलोइश ग्रीन हो जाता है। एंड ऑर्डर इसमें महक स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें महक खुशबू नहीं होता, बहुत थोड़ा मात्रा में होता है, इसलिए लिखा है स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक, जिससे हम पहचान सकें हाँ ये उसी प्लांट का लीफ है। एंड टेस्ट इसमें स्लाइटली बीटर क्यों, क्योंकि इसमें एल्कलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो बीटर के साथ साथ इसमें एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी भी शो करता है। एंड केमिकल्स, तो इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होती है जिम्नेमिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टारटेरिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, ग्यूमेरिन एंड रेजिन्स। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स है जिम्नेमिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड ग्यूमेरिन्स। इन्हीं केमिकल्स के कारण हम इसका यूज एज ए एंटी डायबिटिक करते हैं। यूजेस इसका डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एंड रिड्यूसेस प्रेसिपिटेशन ऑफ स्वीट टेस्ट, रिड्यूसेस प्रेसिपिटेशन ऑफ स्वीट टेस्ट। इसका क्या मतलब है, जब हम जिम्नेमा ड्रग को इंटेक करते हैं यानी जब खाते हैं, तो इसमें से जो ये जिम्नेमिक एसिड, ये केमिकल्स निकलता है हमारे टंग पर, जो स्वीट रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जो भी हम मीठा चीज़ खा रहे हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होता। इस प्रोसेस के कारण हमारे इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिससे क्या हो, इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज की मात्रा में कमी आ जाती है और बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प मिलता है। इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि होता क्या है, ध्यान सुनिए। जब भी हम इस ड्रग्स को खाते हैं यानी इस मेडिसिन को इंटेक करते हैं, तो इसमें से जो जिम्नेमिक एसिड निकलता है
ये केमिकल हमारे टंग के स्वीट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही स्वीट रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो जो भी हम मीठा चीज़ खाते हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा हमारे टंग पर, और ये प्रोसेस जब नहीं होगी तो हमारे इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन लेवल कम हो जाएगा। जो पहले ज़्यादा था वो अब कम हो जाएगा। तो जैसे ही एब्जॉर्प्शन लेवल कम होगा तो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमें डायबिटीज़ वाले पेशेंट को काफ़ी राहत मिलेगा, क्योंकि हमारा पर्पज़ यही है कि कैसे भी करके बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल की मात्रा बढ़ा हुआ है उसको कम करना। तो जहाँ जहाँ से हो सकेगा हम हर जगह से कोशिश करेंगे कि बॉडी से ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो सके, और ज़रूरत पड़े तो बॉडी से यूरिन के थ्रू हम उसको बाहर भी निकाल सकें। तो ऐसे केसेस में कुछ डायूरेटिक ड्रग्स भी दी जाती हैं, जिससे क्या होता है किडनी के थ्रू हम ग्लूकोज के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं और वो किडनी से फिल्टर होकर के यूरिन में आकर उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि डायबिटीज़ उस स्टेज को कहते हैं जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए। ग्लूकोज की हमारे बॉडी के लिए ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज से ही तो हमें एनर्जी मिलती है। अगर ग्लूकोज ना हो तो बॉडी की एनर्जी ही नहीं मिलेगी। बस हमें प्रॉब्लम ये है कि ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो वो हमें प्रॉब्लम काज कर रहा है। तो उसको कम करने के लिए हम एंटी डायबिटिक ड्रग यूज करते हैं। तो आई होप कितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिए और सुनने के साथ साथ कॉपी में बिना देखे इसे लिखने की प्रैक्टिस करिए कि आधा से ज़्यादा अभी याद हो जाए। तो जिम्नेमा की सिनोनिम्स होती है गुरमार एंड मेसेज रिंग। थोड़ा सा नाम टिपिकल है इसका, गुरमार एंड मेसेज रिंग। ये दो नाम है जिससे हम जिम्नेमा को अलग अलग जगहों पे जानते हैं। एंड फैमिली इसकी एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडेसी फैमिली। एंड बायोलॉजिकल सोर्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स में जिम्नेमा सिल्वेस्टर इसका साइंटिफिक नेम है, और इस प्लांट से हम लीफ यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटी डायबिटिक मेडिसिन। एंड कलर इसका ग्रीन टू येलोइश ग्रीन। ऑर्डर, तो इसमें महक बहुत ही कम मात्रा में होता है, स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक। एंड टेस्ट, इसका टेस्ट होता है बीटर, क्योंकि इसमें एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी आपको स्लाइटली बीटर या बीटर दिखे तो समझ जाइए उस ड्रग्स में एल्कोलाइड्स प्रेजेंट है, क्योंकि एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होने के कारण ही ड्रग का टेस्ट बीटर शो करता है। और साथ ही साथ इसमें थोड़ी एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी शो करती है। एंड केमिकल्स इसमें होता है जिम्नेमिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टेरिक एसिड एंड ग्यूमेरिन्स। ये 3-4 केमिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आए तो इसे लिखना ना भूलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। या तो कह देगा आपको एंटी डायबिटिक के बारे में डिस्क्राइब कीजिए और उसका 1-2 एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल में आप मेन चीज़ क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसकी फैमिली और उसका केमिकल्स, और केमिकल्स के बेसिस उसका यूजेज। तो केमिकल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर केमिकल आप नहीं लिखते हैं तो आपने लिखा ही क्या, क्योंकि उसी केमिकल के बेसिस पे तो हम उसका यूज कर रहे हैं। इसलिए केमिकल का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिकल में आपको नहीं याद हो पा रहा है तो 3-4 याद कर लीजिए, जिम्नेमिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टेरिक एसिड और ग्यूमेरिन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। एंड यूजेज इसका, अगर हम एंटी डायबिटिक कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो इतना आप लिख ही सकते हैं। इसका यूज करते हैं एज ए एंटी डायबिटिक। एंड रिड्यूसेस द प्रेसिपिटेशन ऑफ स्वीट टेस्ट। ये मैकेनिज्म है जो यहाँ पर लिखा गया है कि जब हम ड्रग को इंटेक करते हैं तो ये हमारे टंग पर स्वीट को, मतलब जो भी मीठा चीज़ खाते हैं उसके प्रेसिपिटेट होने की प्रोसेस को रोक देता है। प्रेसिपिटेट का होने का मतलब ये होता है कि जब हम कोई मीठा चीज़ खाते हैं तो वो जीभ पर थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट होते हैं, चिपकते हैं टंग से,
उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेट। तो उस प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या हो कि इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कम हो जाए। एंड इसका यूज किया जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। बहुत से लोग जो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, तो उनकी मोटापा को कम करने के लिए हम एंटी डायबिटिक यूज करते हैं। एंड स्मॉल अमाउंट में यूज होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब कहीं भी इन्फ्लामेशन हुआ हो उसको कम करने के लिए यूज की जाती है। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, फ्री रेडिकल कारण हमारे सेल्स का जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होती है उसको कम करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह यूज करते हैं। इस प्रोसेस में होता गया है कि ये जा करके जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं उनसे जाके कंबाइन कर लेगा। कंबाइन करते ही वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जैसे वो न्यूट्रलाइज होंगे तो किसी सेल को डैमेज नहीं करेंगे, और जब सेल डैमेज नहीं होगी तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो आई होप कि एंटी डायबिटिक ड्रग आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।